ललितपुर में आज बारिश के बीच जैन समाज के दूसरे गुट ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज एवं सभी निर्यापक मुनिराजों एवं साधुओं पर अशोभनीय टिप्पणियों के विरोध में नगर की सड़कों पर उतर कर अपना विरोध प्रकट किया और उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन में बताया कि अशोकनगर में जिज्ञासा समाधान के दौरान सागर निवासी संतोष जैन पटना द्वारा आचार्य श्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की है, जिसको लेकर जैन एवं जैनेतर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसको लेकर सभी ने जिनवाणी चैनल एवं अन्य चैनलों पर भी वैधानिक कार्यवाही किए जाने की मांग की है। उस शिक्षा पद्धति को आघात करके गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रभावशाली कर रहा है। उन्होंने हमें मानवता को उपकार किया है। उन्होंने जीव जंतुओं पर उपकार किया और पूरे देश में हजारों गौशालाएं चलवाई और उन्होंने आम जनजन के हाथ में एक छोटे छोटे आदमी के हाथ तक काम पहुंचे, रोजी रोटी का साधन बन सके। उन्होंने पूरे देश में हथकरघा उद्योग की स्थापना कराई। आज पूरे देश में हथकरघा चल रहा है। छोटे छोटे जो 300 को 500 रुपए पढ़ने की रोजी अपनी कमा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य जो इस देश की संस्कृति ढुलत हो रही थी और इस देश की ब्रिटिश संस्कृति के कारण अंग्रेज थे जिन्होंने इस देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया था। एक ऐसे संत जिन्होंने पूरे देश में पूरे विश्व में डंका बजाया कि हमारा देश इंडिया नहीं भारत है, भारत है, भारत है। उन्होंने आह्वान किया था कि हिंदी माते की हिंदी, यह आह्वान दिया था उन्होंने अपना जो सिंहासन बनवाया था उस सिंहासन के ऊपर भारत का नक्शा बनवाया था। उस भारत के नक्शे पर लिखा था मातृभाषा हिंदी भाषा, हमारी क्षेत्रीय भाषा। हमें क्षेत्रीय भाषा में बयान करना चाहिए। मैं एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूँ, जब छोटा बच्चा होता है हम उसको समझाते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा हम अंग्रेजी माध्यम में डाल देते हैं। लेकिन वह बच्चा अंग्रेजी समझता नहीं है, समझता मातृभाषा। हम उसको खूब पढ़ाए लेकिन हम समझाते उसको हिंदी में। इसलिए मातृभाषा का उन्होंने उपयोग किया था। इन सब बातों के साथ मैं ऐसे संत के प्रति जो उन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, उन्होंने जो किया है इस देश के लिए, इस देश पर उनका बहुत बहुत उपकार है। उस उपकार को हम पूर्ण कैसे हो सके, ये तो हमारा विषय ये है कि एक कार्यक्रम अशोकनगर मध्य प्रदेश में चल रहा था। उस कार्यक्रम के दौरान एक संतोष जैन पटना निवासी कहते हैं, सागर में पटना जिला में वो वहाँ के निवासी हैं। उन्होंने एक अशोभनीय टिप्पणी साधु संत के ऊपर की। उस टिप्पणी से हम सभी लोग बहुत आहत हुए हैं। वो अपने साथ 8-10 लोगों को और साथ में लेकर के हंस रहे हैं उस टिप्पणी को करके, जो एक बहुत बड़ा आघात है, एक मजाक बनाने का विषय है। साधु संतों पर ये भारत की भूमि है जहाँ साधु संतों का सदैव सम्मान किया गया है और उस सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए कार्य किया गया। इस उनके जो ठेस पहुंची उससे हम लोग को बहुत गहरा आघात हुआ है, बहुत दुख लगा है। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने टिप्पणी की है उस टिप्पणी पर उन्हें उचित दंड दिया जाए। हमारी जैन समाज, हम जैन धर्म के अनुयायी हैं। क्षमा हमारा वीरस्य भूषणम है, हम क्षमा रखते हैं। यदि वो संतोष जैन पटना अपनी क्षमा याचना मन से करें, आचार्य हमारे समय सागर जी महाराज जी के पास पहुँच क्षमा याचना करें, हम सभी लोग उनके लिए गले लगाएंगे। हमारा किसी से बैरभाव नहीं है, लेकिन बस हम इतना चाहते हैं कि एक ऐसा संदेश जाए पूरे देश में, किसी भी साधु संत किसी भी संप्रदाय धर्म के हों उनके खिलाफ अनलगढ़ टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन साधु संतों की वजह से ही हमारे देश का पहचान है, इस देश की पहचान बनी हुई है और सनातन की रक्षा। कल एक ज्ञापन दिया जा रहा था, प्रदर्शन था, उसमें एक महिला के चित्र पर चप्पलें बरसाई गई और काले पोती गई। ये मानते हैं इसको? क्या ये आपकी अहिंसावादी प्रवृत्ति है? नहीं, ये बहुत गलत किया है उन्होंने। हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए था और वो ब्रह्मचारिणी है। हम सब उनके साथ हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सब उनके साथ रहेंगे। रानी का बेटे जी आप आगे आइएगा, आपसे अनुरोध है। एडवोकेट
लोगों की ओर से भाई झप्पू जी उनके साथी हमारे बीच में आप क्या कहिएगा? बवेली जी भाई साहब आइए, मैं निवेदन करूंगा भाई हुंडे जी से, अरे हुंडे जी आप